लिखो। जब किसी संज्ञा के पीछे जब किसी संज्ञा के पीछे जब किसी संज्ञा के पीछे कोई दूसरी संज्ञा स्थित हो जब किसी संज्ञा के पीछे कोई दूसरी संज्ञा स्थित हो जब किसी संज्ञा के पीछे कोई दूसरी संज्ञा स्थित हो तो उनमें संबंध बताने के लिए तो उनमें संबंध बताने के लिए उनमें संबंध बताने के लिए बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। द थीप वाज हिडन, चोर छुपा हुआ था। अहेड यानी के सामने, पेड़ के सामने, बिहाइंड यानी पीछे, पेड़ के पीछे। तो बताओ चोर अगर छुपेगा तो सामने छुपेगा या पीछे? पीछे। तो पीछे के लिए क्या लिखेंगे? बिहाइंड। योर ब्रदर्स योर ब्रदर्स स्कूल इज माई हाउस, आपके भाई का स्कूल है मेरे घर के। ओवर यानी ऊपर, बिहाइंड यानी पीछे। पीछे है या ऊपर है? पीछे। मोहन सिट्स, मोहन बैठता है। उसके दोस्त के इन यानी तो अंदर हो जाएगा और बिहाइंड यानी पीछे। तो कौन सा वाला सही रहेगा? दोस्त के पीछे। योवर कार वाज, आपकी कार थी मेरी कार के।
इन द पार्क, पार्क में। आपकी कार पार्क में मेरी कार के ऊपर थी या पीछे थी? पीछे। चलिए पीछे वाला और सेंटेंस सोचिए कोई सा, सोचिए कोई सा भी पीछे के लिए सेंटेंस। नहीं आ रहा है कोई सा? बिहाइंड द टीवी। उसने उसकी किताब रखी, टीवी में या टीवी के पीछे? उसने उसकी किताब कहाँ रखी? टीवी के पीछे। करना चाहेंगे तो 3-4 दिन में हो जाएगा। क्यों, समझ नहीं आ रहा है क्या, या पहले पढ़ रखा है? हो जाएगा जल्दी। अच्छा, बोरिंग टॉपिक है ये। हाँ, ग्रामर के तो 2-2 नंबर के रहेंगे। नहीं, आपका सोचना सही है। 12th क्लास में ग्रामर पे फोकस करने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2-2 नंबर के 8 नंबर के ही टॉपिक आने वाले हैं। तो और आपको टेंशन उन टॉपिकों की भी नहीं करनी है जो ज़्यादा नंबर के आने वाले हैं। इन टॉपिकों पे मैं वैसे भी ज़्यादा फोकस नहीं कराऊंगा, और इनके क्वेश्चन तो वैसे भी सभी के सही होने वाले रहेंगे। और आपके 12th क्लास में नंबर तभी आते हैं जब लिखते हैं, और लिख तभी पाओगे जब याद करोगे। ठीक है ना? तो आपको और किसी भी तरह की टेंशन लेनी नहीं है। आपने अंग्रेजी के लिए जो जगह चुनी है बिल्कुल करेक्ट चुनी है, अगर अंग्रेजी में कमज़ोर है तो। इंटेलिजेंट अगर बच्चा है, वो सेल्फ स्टडी करता है, वो किसी भी कोचिंग पे चला जाएगा ना, कोचिंग नहीं करेगा तब भी उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और किसी भी कोचिंग पे जाएगा तो वहाँ समझ आ जाता है। लेकिन जो अपने आप को इंग्लिश में कमज़ोर मानता है ना, फिर वो सही जगह पे आया है। यहाँ पे जिसको याद नहीं होता है उसको भी याद करा दिया जाएगा। एग्जामिनर को पागल बनाना सिखाया जाता है। यहाँ पे क्या करना सिखाया जाता है? एग्जामिनर से यूँ नहीं कहते कि नंबर दे दे, नंबर छीनेंगे तेरे से। क्या बोलेंगे उससे? कि नंबर छीनने वाले हैं हम तेरे से। एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाना सीखने वाले हैं। या 1-2 क्वेश्चन याद किए चैप्टर में से, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर उन्हीं से बनाएंगे। ठीक है, पहले राइटिंग सेक्शन पढ़ा देंगे। ठीक है ना? चलिए लिख लिए एग्जाम्पल। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था, सामने वाला पढ़ लिया, पीछे वाला पढ़ लिया, बगल के लिए।
तो मैं सिलेबस की टेंशन नहीं लेना है। 12th क्लास का ऐसा सिलेबस होता है जिसको मैं 3 बार पढ़ा देता हूँ। जो बच्चे जुलाई से आते हैं ना, उन बच्चों को लास्ट तक कितनी बार पढ़ा देता हूँ? 3 बार। 2 बार की निगाह बोल रहा हूँ, कितनी बार? 3 बार। ग्रामर का प्रत्येक टॉपिक आपके 3 बार हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन का प्रत्येक 3 बार हो जाएगा। बुकें 1 बार ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें लिखिए, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के बगल में स्थित हो, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के बगल में स्थित हो तो उनमें संबंध बताने के लिए नियर या बिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो उनमें संबंध बताने के लिए नियर या बिसाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए करिए। चलिए लिख लिए सभी ने। अच्छा, शायद यहीं तक समझे थे, इससे आगे नहीं समझे थे, ठीक है ना। तो एक मैंने आपको बीच में के लिए भी पढ़ा दिया था। एमोंग यानी भी बीच में, बिटवीन यानी भी बीच में,
कौन सा दो के बीच में बताता है, कौन सा ज़्यादा के बीच में बताता है? अमोंग कितने के बीच में? दो से अधिक। और बिटवीन? अगर ध्यान में रहे तो ये ध्यान रख सकते हैं कि बिटवीन में डबल ई आ रही है। डबल ई आ रही है मतलब दो। दो के बीच में कौन बताएगा? बिटवीन। और एमंग कितना के बीच में बताएगा? ज़्यादा के बीच में। चलो ले। जब कोई संज्ञा जब कोई संज्ञा जब कोई संज्ञा दो से जब कोई संज्ञा दो संज्ञाओं के बीच में जब कोई संज्ञा दो संज्ञाओं के बीच में जब कोई संज्ञा दो संज्ञाओं के बीच में स्थित हो तो उनमें संबंध बताने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। छबड़ा इज 12 एंड गुना। 12 और गुना के बीच कौन है? छबड़ा। अब बीच में तो एमंग लिखेंगे या बिटवीन? बिटवीन। मोहन वाज सीटिंग। मोहन बैठा हुआ था हिज टू फ्रेंड्स, उसके दो दोस्तों के बीच में। एमंग लिखेंगे या बिटवीन? बिटवीन, क्योंकि दोस्त कितने थे? दो। गीता इज डांसिंग। गीता नाच रही है फादर एंड मदर, मम्मी और पापा के बीच में, है ना? तो बीच में नाच रही है तो कितनों के बीच नाच रही है वो? दो के बीच। तो क्या आएगा? बिटवीन।
लिखिए, जब कोई संज्ञा जब कोई संज्ञा जब कोई संज्ञा दो से ज़्यादा संज्ञाओं के बीच में दो से ज़्यादा संज्ञाओं के बीच में स्थित हो तो उनमें संबंध बताने के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं अमंग का प्रयोग करते हैं अमंग का प्रयोग करते हैं। प्रिंसिपल वाज वॉकिंग, प्रधानाचार्य टहल रहे थे। किसके बीच में टहल रहे थे? विद्यार्थियों के बीच में। तो यहाँ पे दो नहीं बता रखा है तो फिर बहुत सारे मानेंगे। रोहन बाज प्लेइंग, रोहन खेल रहा था दोस्तों के बीच में। तो दोस्त बहुत सारे हैं तो क्या लिखेंगे? अमंग। चलिए, तो बीच वाले हो गए। अच्छा, स्थान बताने वाले में कौन कौन से प्रीपोजिशन लिखाए थे मैंने लिस्ट में देखना। एक तो लिखाया था इन, नहीं स्थान वालों में इन, ऑन, एट, beneath, beneath और अंडर एक साथ लिखा दिया ना। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ को हम चाहे तो वहीं पे लिख सकते हैं, जो हमने पढ़ा था ना कल अहेड वाला, तो उसी की तरह इसको भी सामने के लिए यूज किया जाता है। कोई बचा हुआ है क्या? लास्ट बचा हुआ है तो लास्ट ऐसा कोई पेपर वगैरह में नहीं आएगा, और आपको वैसे ही पता है कोई लास्ट में हो तो लास्ट का अर्थ देता है ये अंतिम का, तो पेपर में आने लायक नहीं है वो, तो वैसे नॉलेज के लिए लिखा दिया था मैंने। एक एट वाला नहीं लिखाया है मैंने, नहीं लिखाया ना। तो ये निश्चित स्थान के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? निश्चित स्थान के लिए, यानी ऑन भी यूज करते हैं, एड भी करते हैं, और एड जो है ना फिक्स जगह बताता है। तो हमने इन को पढ़ लिया, ऑन को पढ़ लिया जगह के सापेक्ष में, लेकिन इनसे एक प्रकार का और क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है?
आई एम लिविंग इंडिया, आई एम लिविंग राजस्थान, आई एम लिविंग छबड़ा। आपको ऑप्शन में दे रखा हो इन या एट, इन या एट, इन या एट। तो हमें अगर किसी बड़ी जगह का नाम दिया जाता है ना, तो हमने पढ़ रखा है बड़ी के अंदर छोटी का वो बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, इन का यूज किया जाता है। आई एम लिविंग इन इंडिया, तो मैं भारत में रहता हूँ, तो क्या यूज करेंगे, इन। आई एम लिविंग इन राजस्थान, क्या यूज करेंगे, इन। आई एम लिविंग इन छबड़ा, आई एम लिविंग इन छबड़ा भी सही रहेगा, छबड़ा काफ़ी बड़ा है। अगर आप इन यूज कर रहे हो ना, तो आपका बताने का मतलब ये है कि मैं छबड़ा में रहता हूँ, लेकिन मैंने फिक्स जगह नहीं बताई है। यानी कि आप जो सेंटेंसों में बात करने वाले हो, छबड़ा से संबंधित ही बात कर रहे थे, तो आपने उसमें जो बता रहे हो तो छबड़ा एक बड़े शहर के रूप में बता रहे हो, मैं छबड़ा में रहता हूँ। आप इन यूज कर दोगे बिल्कुल सही रहेगा। क्या यूज कर दोगे, इन यूज कर दोगे बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप एट यूज कर दोगे तो वो भी सही रहेगा, लेकिन एट में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इस कट हो गया ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्कार। इंग्लिश से ही बात कर रहा हूँ। हाँ, आज 8th क्लास की छुट्टी रख दी, ठीक है ना। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपने अगर यहाँ इन यूज किया तो इन भी सही है, एट यूज किया तो एट भी सही है, लेकिन एक निश्चित या फिक्स जगह बता देता है। वो क्या बताता है, इन तो कोई फिक्स नहीं बताता है, मैं छबड़ा में रहता हूँ, ठीक है ना। तो आप अगर इन छबड़ा लिख रहे हो तो ये भी सही है, मैं छबड़ा रहता हूँ। आई लिविंग एट छबड़ा, मैं छबड़ा रहता हूँ, ये भी सही है। लेकिन आप एट छबड़ा बोल रहे हो, तो आपके दिमाग में उस टाइम पे और भी शहरों के नाम आ रहे होंगे, लेकिन उस शहरों में से आपने निश्चित शहर कौन सा बताया है, छबड़ा। यानी कि 12 कोटा इस तरह से आ रहे होंगे, तो आपने क्या बता दिया, एट, ठीक है ना। अगर आपने इन बताया तो आपके दिमाग में और कोई शहर नहीं था, वो छबड़ा शहर ही काफ़ी बड़ा था, और उसमें आपने फिक्स जगह नहीं बताई है। आप छबड़े को तो बड़ा शहर मान के इन बता रहे हो, और उस समय पे आप अगर फिक्स जगह बताना चाहोगे ना किसी को, तो आप कॉलोनी का नाम बताओगे। क्या बताओगे, किसी ने आपसे पूछा, आपका ही कोई छबड़ा को जानने वाला होगा, ठीक है ना, उसने पूछा आप कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ पे रहते हो, फ़ोन करके पूछा, वो छबड़ा आसपास के शहरों को जानता है, तो आपने बता दिया आई लिव एट छबड़ा, तो मतलब आपने फिक्स जगह बता दी कौन से शहर में रहता हूँ, छबड़ा। लेकिन उसको ये पता है कि आप छबड़ा रहते हो, और कॉलोनी का नाम वो पूछना चाह रहा है, तो फिर आपके लिए छबड़ा एक बड़ी जगह हो जाएगी और कॉलोनी का नाम फिक्स जगह हो जाएगी कि कौन सी कॉलोनी में, तो एट छबड़ा। तो हमें इन और एट दोनों में इतना सा अंतर है कि थोड़ा फिक्स का अर्थ बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, निश्चित जगह बताने के लिए एट का यूज करते हैं, और अनिश्चित जगह बताने के लिए एन का यूज करते हैं। अब बात ये समझनी है कि पेपर में अगर हमारे इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, इनमें से वो कोई सा भी एक भर के दे दे, और एक भर के नहीं दे, या दोनों ही खाली जगह दे दे, तो आपको जो बड़ा होगा उसके साथ तो इन भरना है, उसके सापेक्ष में फिर दूसरा वाला छोटा माना जाएगा या फिक्स माना जाएगा। मैं भारत में, राजस्थान में रहता हूँ, तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन आपने एक फिक्स वाला राज्य क्या बता दिया, राजस्थान।
तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी हमें एक साथ दो जगहों के नाम देगा तो पीछे वाली जगह के नाम के साथ इन भरेंगे और आगे वाली के साथ एट भरेंगे। बात समझ आए क्या? इसमें तो इन आ जाएगा और इसमें एट आ जाएगा। इनमें हम तीनों में इन भर देंगे तब भी सही रहेगा, और तीनों में एट तो आएगा नहीं क्योंकि इंडिया एक बड़ी जगह है। तो आई लिविंग इन इंडिया, आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन छबड़ा, ये भी हो गया। लेकिन आपने इन छबड़ा बोला ना, तो फिर इसका मतलब छबड़ा एक काफ़ी बड़ा है, आपने उसमें फिक्स नहीं बताया। और आपने बोला आई लिविंग एट छबड़ा, इसका मतलब और भी शहर हैं छबड़ा जैसे, लेकिन आपने फिक्स कौन सा शहर बता दिया? छबड़ा वाला। तो तीनों में आपको अंतर समझ आया होगा। अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दे जिसमें दो जगह के नाम दे रखे हों, दो में से किसी एक के साथ उसने प्रीपोजिशन लिख रखा है या दोनों के साथ ही उसने नहीं लिख रखा है, तो पीछे वाली के साथ इन भरेंगे, आगे वाली के साथ एट भरेंगे। चलिए, तो इसमें ये 3-4 एग्जाम्पल आप लिख लो और स्टार लगा के नीचे लिखेंगे, या पहले लिखना चाह रहे हो? चलो पहले लिख लो, पहले स्टार लगा के लिख लो। अब इसमें इनके लिए तो मैं कुछ लिखा ही नहीं रहा हूँ, इन वाला तो अपन ने पढ़ ही रखा है, बड़ी जगह के लिए इन आता है। देखिए, अगर 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 एक वाक्य में दो स्थानों के नाम दिए हों, अगर एक वाक्य में दो स्थानों के नाम दिए हों, दो स्थानों के नाम दिए हों, तो बड़े वाले नाम के साथ या बड़ी वाली जगह के साथ, तो बड़ी वाली जगह के साथ इनका प्रयोग करते हैं तथा छोटी जगह के साथ एट का प्रयोग करते हैं। आई एम लिविंग, मैं रहता हूँ, एट एजाज नगर इन छबड़ा। इन दोनों में से देखो बड़ी कौन सी है? छबड़ा। एजाज नगर छोटा है, ठीक है ना? तो यहाँ तो क्या जाएगा? इन, यहाँ एट। आई लिविंग एट एजाज नगर इन छबड़ा। अगर एजाज नगर दे रखा हो और इधर गली का नंबर दे रखा हो, गली का नाम या गली का नंबर, तो फिर वो छोटी जगह हो जाएगी, एजाज नगर बड़ा हो जाएगा। यानी एट जो है एक निश्चित जगह बताता है। कैसी जगह बता देता है वो? निश्चित जगह। यहाँ पे छबड़ा है तो छबड़ा तो बहुत बड़ा है, उसमें से निश्चित वाली जगह उसने एजाज नगर बता दी है। इंडिया काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसने निश्चित राज्य बता दिया है, राजस्थान। लिख लिए चारों? तो अपने जगह वाले तो लगभग कंप्लीट हुए। फिर किसी को डाउट हो तो कभी भी पूछ लेना, ठीक है ना? कोई सा भी डाउट हो, आप कहीं से भी क्वेश्चनों को एक्सरसाइज करो। कोई सा क्वेश्चन आपके समझ नहीं आया तो कभी भी पूछ लेना, पिछले पेपर सॉल्व करो। चलिए मिटा लें। तो अब डाल लेते हैं टॉपिक गति बताने वाले। कौन सा?
गति, गति को क्या नाम दे रखा है? मोशन। तो गति बताने वाले प्रीपोजिशन में क्या होता है? दिए गए प्रीपोजिशनों में से, दिए गई संज्ञाओं में से कोई सी भी एक संज्ञा गति कर रही होगी, या तो दोनों ही कर रही होगी, अगर दोनों नहीं कर रही होगी तो एक जरूर कर रही होगी उनमें से गति। तो उनमें संबंध बताने के लिए हम गति वाले प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। ये कोई आदमी यहाँ था और इस कमरे में आ गया। वो क्या हुआ? राम कमरे में आया। राम कमरे में आया। तो बताइए, एक संज्ञा तो राम है, दूसरी संज्ञा कमरा है। अच्छा, राम गति करके आया क्या? तो दोनों में से एक में गति हो रही है। राम कमरे में आया, तो गति करके जब कोई आएगा, राम कमरे में है, राम कमरे में है, तो बताओ वो पहले से ही है क्या? कमरे के अंदर वो पहले से अंदर, वो कितनी भी गति करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पहले से ही अंदर है। लेकिन राम कमरे में आया, ये अलग बात हो जाएगी। राम कमरे में है, ये अलग बात हो जाएगी। वो पहले से अंदर है तो वो गति करके अंदर आया ही नहीं है। अगर पहले से अंदर होगा तो अपन कौन सा यूज कर रहे थे? इन वाला। उसके अंदर चाहे वो घूम रहा फिर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन कमरे के तो वो अंदर ही है, बाहर नहीं जा रहा है। तो कमरे के लिए वहाँ पे और राम के लिए, दोनों में संबंध बताने के लिए इन यूज करेंगे। अगर कोई गति करके आता है तो टू यूज होता है। क्या यूज होता है? इन टू। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, टू बोलते हैं ना अपन, तो टू और लग जाता है उसके साथ। अगर पहले से अंदर होगा तो हमने पढ़ रखा है इन यूज करते हैं। गति करके आ जाएगा तो क्या यूज करेंगे? इन टू। ठीक है। हमने कल तक सीखा था कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो तो क्या यूज करते हैं? ऑन। अगर वो गति करके ऊपर जाए, मोहन ने किताब टेबल पर रखी। मोहन ने किताब, किताब टेबल पर है, पहले से ही है, कोई गति करके गई क्या? वो पहले से रखी हुई है वहाँ पे। अगर किताब पहले से है तो हमने पढ़ रखा था ऑन। अगर किताब कहीं और थी, उसके हाथ में थी, वो पढ़ रहा था, मोहन ने किताब टेबल पर रखी। अगर रखी है और वो गति करके जा रही है तो यूज करेंगे ऑन टू। क्या यूज करेंगे? ऑन टू। तो इनमें और इन टू में, ऑन में और ऑन टू में अंतर समझ आ गया क्या? कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो, दोनों की सतह स्पर्श करे तो ऑन यूज करते हैं। कोई संज्ञा पहले से किसी संज्ञा के अंदर स्थित हो तो इन यूज करते हैं। कोई संज्ञा किसी दूसरी बड़ी संज्ञा के अंदर गति करके आए तो इन यूज करेंगे। कोई संज्ञा गति करके किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर जाए और उसकी सतह को स्पर्श करे तो क्या यूज करेंगे? ऑन टू यूज करेंगे। चलिए, तो पहला डाल दीजिए इन टू गति वालों में। ऑन टू यानी भी में ही होता है और इन टू यानी भी में ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर गति का रहता है बस। लिखिए, जब कोई संज्ञा, जब कोई संज्ञा, जब कोई संज्ञा गति करके, जब कोई संज्ञा गति करके किसी बड़ी संज्ञा के अंदर आए, जब कोई संज्ञा गति करके किसी बड़ी संज्ञा के अंदर आए तो उनमें संबंध बताने के लिए, तो उनमें संबंध बताने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं।
द बॉयज जम्प्ड द रिवर, लड़के नदी में कूदे। बताओ वो पहले नदी में थे क्या? कूदे वो, तो गति करी उन्होंने, गति करी है तो कौन सा भरेंगे? इन। अच्छा क्वेश्चन ये होता, लड़के नदी में तैर रहे थे, पहले से ही नदी में थे, उसके अंदर ही तैर रहे हैं, वो तो बाहर नहीं जा रहे हैं ना गति करके, ना बाहर से आ रहे हैं, पहले से अंदर है, तो वो लड़के नदी में तैर रहे थे, तो तैरने वाले में इन आएगा, और गति करके आ रहे हैं तो क्या आएगा? इनटू आएगा। द प्रिंसिपल केम द क्लास, प्रिंसिपल कक्षा में आए, गति करके आए तो क्या हो जाएगा? इनटू। मोहन पुट या पुट्स, मोहन ने रखी हिज बुक, उसकी किताब, इन बैग या इनटू बैग। अब बताओ किताब रखी है तो पहले वो बाहर थी क्या? रख रहा है तो अंदर जा रही है क्या गति करके? गति हो रही है किताब में, तो क्या लिखेंगे? इनटू। अगर सेंटेंस है तो ऐसे होता, किताब बैग के अंदर है, तो बताओ फिर वहाँ क्या लिखेंगे? क्योंकि पहले से अंदर है, अगर गति करके जा रही है तो इनटू। तो जैसा ऑन था ना, ऑन यानी भी पर होता था या के ऊपर होता था, ऑन टू का अर्थ भी वही होता है, लेकिन इसमें गति करके आता है, उसमें पहले से ही होता है। देखिए, क्या पेन चाहिए क्या? जब कोई संज्ञा, टाइम हो गया, जब कोई संज्ञा गति करके किसी दूसरी संज्ञा की सतह पर आए, किसी दूसरी संज्ञा की सतह पर आए, किसी दूसरी संज्ञा की सतह पर आए, तो उनमें संबंध बताने के लिए, तो उनमें संबंध बताने के लिए ऑन टू का प्रयोग करते हैं। चिल्ड्रन वर जंपिंग, लड़के कूद रहे थे, ग्राउंड पर या ग्राउंड में। अब बताओ वो ग्राउंड के अंदर नहीं जा रहे हैं ना कूद कर, तो अगर कोई दूसरी संज्ञा के अंदर जाती है ना गति करके तो इनटू का यूज करते हैं। अब वो ऊपर किसी भी चीज़ से और ग्राउंड में कूद रहे थे तो उसकी सतह पर जा रहे थे, तो सतह के लिए क्या यूज करेंगे? ऑन टू। या फिर मान लो इनटू नहीं दिया उसने, ऑन दे दिया, ऑन ग्राउंड या ऑन टू ग्राउंड। तो कल हो सकता है टॉपिक कंप्लीट हो जाए।
शी पुट्स हर मोबाइल, उसने उसका मोबाइल रखा, कहाँ पे रखा, टेबल पर। तो रखा तो गति हुई है ना, और टेबल की सतह और मोबाइल की सतह भी स्पर्श करने लगी, तो कौन सा यूज करेंगे, ऑन टू।